मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। जैसा कि जो आज का क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए बोले, रेलवे के भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि मैंने एनालॉग के 4 टाइप करा चुके हैं। ठीक है, एनालॉग का 5वां टाइप होने जा रहा है। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मेरे भाई ना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करेंगे। अगर मज़ा आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे कि टाइप 4 का हम लोग देखिए 72वां प्रश्नालय की है, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है, समझिएगा थोड़ा। देखिए पहले दिया गया है यहाँ पर है ना, आपको क्या दिया गया है यहाँ पर। देखिए मैं पहले ब्रश यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वां अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है, संबंध दिया गया है। ठीक है, बस समझना है, थोड़ा सा आपको क्या समझना है वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, बोला गया है ना, जो पहला का जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, पहला वो उसका संबंध उसी प्रकार उसके बगल वाले से, मतलब उसके पड़ोसी से है। जिस प्रकार अगला का संबंध भी इसके पड़ोसी वाले से, उसी प्रकार सेलेक्ट का पड़ोसी कौन होगा, आपको बाबू यही बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लेटर दिख रहा है, लिखा है क्या, लेटर, LETTER। लेकिन इसके बगल वाले पड़ोसी को देखोगे ना, तो ये उसका उल्टा लग रहा है। देखो आर को यहाँ पर पहले कर दिया, फिर ई को लिखा गया, फिर टी को लिखा गया, फिर टी को लिखा गया, फिर ई को लिखा गया, फिर एल को। समझ रहे हो बात की क्या, बात को समझे क्या, हाँ कहो समझ गया। वहीं पर यहाँ देखे तो जस्ट इसका अपोजिट लिखा गया है। एन को पहले लिखा गया, फिर ओ को लिखा गया, फिर आई को लिखा गया, फिर टी को लिखा गया, फिर पी को लिखा गया, फिर ओ को लिखा गया। ये भी आप समझ गए कि भैया ये क्या किया है, जो पहला वाला है ना उसका पड़ोसी, उसको उलट देना है बॉस। तो यहाँ पर सेलेक्ट लिखा है ना, तो पहले किसको लिखेंगे, टी को लिखेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो बात को। फिर किसको लिखेंगे, सी को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, ई को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, एल को लिखेंगे, फिर ई को लिखेंगे, फिर एस को लिखेंगे। समझ गए कि नहीं। तो ये ऑप्शन वहाँ दिख रहा है क्या कहीं आपको, तो कहोगे ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ध्यान से ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में जल्दबाजी में गड़बड़ न कर आइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मिल रहा है एकदम बिल्कुल, तो उड़ा कर आएंगे इसको। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 73वां, काफी लाजवाब है ये भी। देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो जस्ट लाइक जो ऊपर वाला आपने किया उसी तरह करना है आपको, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं, बस थोड़ा समझना है, थोड़ा सा बस मेथड में चेंजिंग की गई होगी, लेकिन आपको समझना है, इसको भी छोड़ना नहीं है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर दिया गया SEARCS, सर्च का इसी प्रकार, अब इसका इससे किस प्रकार संबंध है, ESRAHC। तो देखेंगे पहले तो ये देखेंगे क्या लेटर मिलजुल रहा है क्या। सर्च में कहीं लेटर देखिए पूरा इसमें दिख रहा है, लेकिन बेचारा इधर उधर है, लेकिन किस कंसेप्ट से इधर उधर है मेरे भाई ना, उसको आपको पता करना है। देखिए चलिए समझाते हैं। उसी प्रकार डिजाइन को देखेंगे तो ई बना दिया, ई डिजाइन बना दिया, लेआउट को कैसे बनाएंगे थोड़ा समझना तो पड़ेगा मेरे को। ठीक है, देखो तो अगर आप ध्यान देते हो इस वर्ड पर, सर्च पर, तो सर्च भैया को चलो हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो शुरू का 2 वर्ड दिख रहा है यस ई, ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो शुरू का वर्ड दिख रहा है ई एस। देखिए बहुत गहराई में जाएंगे तो मजा आने वाला। यस ई को क्या किया, आपस में 2 वर्डों को क्या करना है, उल्टा करना है। यस ई है तो उसको बस चेंज करना है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, ई एस कर देना है। समझ गए बात को। फिर देखिए दूसरा क्या है, ए आर। मैं कलर यहाँ से चेंज कर लूँ तो आपको मजा आएगा समझने में भी। ठीक है, यहाँ से देखिए ए आर की अगर बात करें तो यहाँ पर आर ए हो गया भाई। ठीक है, तो ए आर को आर ए बदल दिया, इसको भी क्या किया, अपोजिट कर दिया। यहाँ पर देखिए सी एच था तो सी एच को एच सी। अब मुझे लग रहा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, अब आप उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं क्या, हाँ बिल्कुल देख लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे भैया इसको, नाराज तो नहीं होना चाहिए ना कोई। ठीक है, तो यहाँ पर डी ई है तो यहाँ पर देखिए ई डी हो गया, यहाँ पर यस आई था तो यहाँ पर आई एस हो गया, यहाँ पर जी एन था तो यहाँ पर एन जी हो गया। क्या समझ गए। उसी प्रकार आपका जो आंसर मेन है उसको भी तो ढूंढना पड़ेगा हमको। चलिए हम लोग इसको भी ढूंढ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए एल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। समझ गए क्या।
वाई ओ है तो यहाँ पर वाई वाई ओ सॉरी ओ वाई हो जाएगा, यहाँ पर यू टी है तो यहाँ पर टी यू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ए एल ओ आई क्यों ऑप्शन में दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, जो 2022 में एग्जाम्स हुए थे, मतलब जिसमें एग्जाम हुआ था सब पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर एक तरह से कह ले तो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए इतनी बात। चलो तो आगे बढ़े क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे होगा। यहाँ पर अगर देखिए ध्यानपूर्वक, ठीक है, देखिए जैसे 9 का संबंध 729 से जिस प्रकार है मेरे भाई, थोड़ा समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, समझने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो करना है आपको। 9 का संबंध उसी प्रकार 729 से है जिस प्रकार 11 का होना चाहिए। तो चलिए इसको बताते हैं कैसे होगा। तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 से 700, देखिए आप भाई ना अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी करो तो आपको वर्ग, क्यूब, ये सब वर्गमूल, स्क्वायर रूट सब कुछ आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो कैसे आना चाहिए उसको आप समझना है आपको। ठीक है, तो देखिए कैसे समझेंगे, 9 का 729 से कैसे संबंध है आपको ये जानना पड़ेगा। तो अगर आपको क्यूब याद होगा तो थोड़ा सा तर्क लगाएंगे मेरे भाई तो आपको पता चल जाएगा। अगर 9 का हम क्या करते हैं, घन करते हैं, 9 का भैया क्या करते हैं, अगर हम घन करते हैं तो 9 नमा 81 होता है, और 81 का फिर 9 बार गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात अगर समझ में आपको आ गई, जो कि 729 होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट बता दिया कि 9 का अगर हम लोग क्या करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, 9 का अगर क्या करते हैं मेरे भाई, घन करते हैं तो 729 आने का। ठीक है, उसी प्रकार 11 का भी तब क्या करेंगे, 11 को भी निपटाएंगे, कहेंगे चलो भाई आज जाओ, तुम्हारा तो आप खेल खत्म होने वाला है, तो हम लोग 11 का भी क्या कर देंगे, घन कर देंगे। घन यू नो क्यूब, समझ रहे हो बात को ना, क्यूब मतलब किसी भी संख्या का घन करने की बात की गई हो तो उस संख्या को कितनी बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं। ये तो पता ही होगा यार, इतनी छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 का गुना 11 में, फिर 11 का गुना 11 में। ठीक है, समझ रहे हो क्या। तो 11 का जब घन करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है, तो याद रखेंगे 1331 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि एकदम शानदार तरीके से आप इसे राइट करते चलोगे, कंपटीशन को मेरे भाई फोड़ते चलोगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे जो कि काफी शानदार होने वाला है। तो देखिए प्यारे साथियों, इसको पहले क्या दिया गया है पढ़ लेते एक बार, जरूरी है पढ़ना भाई, निर्देश का पालन करना तो जरूरी है हम लोग को। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। मेरे भाई समझ गए क्या, जो ये अगला क्वेश्चन मार के जगह जॉन भैया आएगा उसका संबंध 9 से जिस प्रकार होगा वही बता रहा है कि जैसा संबंध होगा उसी प्रकार जो 28 का 3 से है। ठीक, जिस प्रकार 3 का 28 से संबंध है भाई, जो रिश्ता है भैया का होगा मामा, जो समझ लो मेरे भाई। ठीक है, उसी प्रकार 9 का भी अगला वाले से होगा। समझना है किसको है, आपको। एग्जाम फोड़ना किसको है, आपको। तो मेन क्या है, पढ़ना। भाई देखो, अगर रोज प्रैक्टिस करते हो मेरे भाई, समझना बात को, अगर रोज आप प्रैक्टिस करते हो ना तो जीवन में पक्का आप बन जाओगे जो बनना चाहते हो। जिस लेवल की तैयारी करो उस लेवल पर काम करोगे, बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है जो कि लोगों में नहीं आती जल्दी मेरे भाई। तो मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाइए, लगातार पढ़िए, थोड़ा पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए मेरे भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं, और इसको भी बेचारा बहुत देरी से है यहाँ पर, तो इसको भी निपटाने का कार्य करते हैं। देखो मेरे भाई, जैसे 3 का जिस प्रकार संबंध 28 है, क्या समझ रहे हो क्या बात को। ठीक है, कैसे हुआ इसका संबंध, तो आपकी भैया यही है, निकालने के लिए निकाल ही देंगे। ठीक है, तो 3 का संबंध जिस प्रकार 28 से, तो व्हाट इज 28 यार, कैसे आया 28, थोड़ा सा सोचो, माइंड को थोड़ा सा एकदम साफ करो, देखो कैसे हो रहा है। तो देखो 3 का अगर हम कुछ खुरापात करें, ठीक है, 3 का अगर क्या करें बाबू, अगर 3 का हम क्या करते हैं थोड़ा समझो, 3 का अगर हम घन कर देते हैं, समझ रहे हो बात को, 3 का अगर घन जैसे ही करेंगे तो आएगा 27, 27, लेकिन बगलिया में है 28, मतलब ये पड़ोसी बहुत चालाक, बहुत बड़ा मन ही लग रहा है। तो कहता है ना कि भाई 27 में 1 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 28। कहोगे अरे वाह सर जी,
ये तो बड़ा सिस्टम से काम ले रहा था। ठीक है, हम भी सिस्टम से काम ले लिए। 3 का घन किए, उसमें 27 आया, 27 में एक प्लस कर दिए तो बगलिया वाला पड़ोसी मिल गया मेरे भाई 28। ठीक है भाई, इतने शानदार तरीके से समझाया जाएगा आपको कि आपको एक भी चीज छूटने वाला नहीं है। ठीक है, उसी तरह क्या करते हैं, 9 का भी हम लोग क्या करते हैं, ठीक ठीक काट देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। तो 9 का क्या करने का, मेरे को घन करने का। घन करने का तो 9 9 81 9 729 यार, घन तो आपको याद होना चाहिए, यू आर ब्रांड बॉय। ठीक है, आप सभी ब्रांड हो। ठीक है, तो आपको घन तो आता ही होगा। तो 729 हो गया, लेकिन एक कंडीशन थी। अब बहुत लोग क्या होंगे, 729 तुरंत एकदम खुश होकर या ऑप्शन में बाबू मिला इसको उड़ा दो, लेकिन आप उड़ जाओगे। ठीक है, तो आपको उड़ना नहीं है ना, क्वेश्चन को उड़ाना था। तो क्वेश्चन को उड़ाने के चक्कर में आप मत उड़ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या था, घन करने के बाद एक प्लस किया गया था मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घन करने के बाद एक प्लस करेंगे, जो कि ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, तो समझ रहे हो बात को ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 729 में भी क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो 730 का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई क्या? ये भैया कैसा पढ़ाता है यार, कमेंट बॉक्स में एक बार इमोजी भेज दो, दिल फेंक कर मार दो मेरे भाई, ये भैया जी कैसे पढ़ा रहे हैं, एक बार बताओ आप लोग। ठीक है, कमेंट जरूर करना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या, 76वां प्रश्न, जो कि काफी आसान है और शानदार प्रश्न है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये क्या कर दूं, होमवर्क में दे दूं। ठीक है, समझ रहे हो कि होमवर्क भी तो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कुछ करने के लिए। तो भाई आप सब बना बनाया तो नहीं दिया जा सकता, आपको भी कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी तो करना है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एज अ होमवर्क। क्या है, होमवर्क। और उम्मीद करूंगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिल फेंक कर मारेंगे तो मजा से। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हम लोग फिर क्या होंगे नेक्स्ट, अगर इसका टाइप होगा तो नेक्स्ट टाइप पर मिलते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरे 5 टाइप को कवर कर लिया है। अगर पीछे के 4 टाइप आपने नहीं देखा है मेरे भाई, तो जल्दी से मेरे इस चैनल पर जाकर माइंड ओपन सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में तो आपको 5 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, और हर दिन इस पर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किए जाते हैं आपके ज्ञान से, मैथ के महत्वपूर्ण फार्मूलाज, रीजनिंग के सबके कॉन्सेप्ट्स आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ। सिलेक्शन तो लेना है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।